अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहले हम सब मुसलमान भाइयों को और सब मुसलमान बहनों को अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम सब मुसलमान भाइयों को और मुसलमान बहनों को इस दुनिया में मुसलमान बनाकर भेजा है। इसलिए हमको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब है कोई भी काम हम शुरू करें, समझो कि वो आधा काम पूरा हो गया। अब बाकी का आधा काम करने में हमको कितना टाइम लगेगा और बाकी का आधा काम हम पूरा करेंगे भी नहीं या करना चाहते हैं भी नहीं, ये हम लोगों पे ही डिपेंड है। तभी तो मैं कहता हूं कि हमको शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह सुब्हाना व तआला से, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारा तो आधा काम पूरा कर दिया, हमको इस दुनिया में मुसलमान बना करके भेजा, मुसलमान घरों में पैदा करके, इस्लाम का हिस्सा बना के। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम पर पहली मेहरबानी है। और दूसरी मेहरबानी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारी और हमारी तरफ हमारे लिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके भेजा। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की दूसरी मेहरबानी है हम पर। अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह आले इमरान के 164 आयत में बताते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम। अल्लाह सुब्हाना व तआला बताते हैं कि मैंने तुम्हारी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके भेज के तुम लोगों पे मेहरबानी किया हूँ। यतलु अलैहिम आयातिही, ताकि वो आप लोगों को कुरान की आयतें पढ़कर सुना सके और आप लोगों को सही हिदायत का रास्ता दिखा सके। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इन दोनों मेहरबानियों के लिए हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला से शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको मुसलमान से मोमिन बनना है। हम आए थे इस दुनिया में मुसलमान बनकर और जाना है फिर वापस अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास मोमिन बनकर। कैसे? जर्नी इज वेरी सिंपल, मुस्लिमीन टू मोमिनीन। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल के, इस्लामिक शरिया को फॉलो करके और इस्लाम की बुनियाद 5 सुतून में से 5 चीज़ों को, ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, सबको परफेक्टली फॉलो करके, तभी तो हम कहलाते हैं मोमिन। अल्लाह सुब्हाना तआला भी बताते हैं कि क़द अफ़लहल मोमिनून, आखिर में मोमिन की ही जीत है। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस होने वाले हैं। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसहुम फ़ीहा खालिदून, किसके वारिस होने वाले हैं? जो वारिस होने वाले हैं जन्नतुल फिरदौस के, और यही लोग जन्नतुल फिरदौस में हमेशा से रहने वाले हैं। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बड़ी जीत है। और मोमिनों के लिए सारे फरिश्ते हाथ उठाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, मोमिनों की मदद फरमा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मोमिनों को किसी तरीके के परेशानी में मत डाल, उन चीज़ों को आसान फरमा, मोमिनों की सारी गलतियों को, गुनाहों को, खताओं को दरगुजर फरमा, उनको बख्श दे, उनको माफ़ी दे दे, सारे मोमिनों को खबर अजाब से बचा, या अल्लाह, मोमिनों को जन्नत नसीब फरमा। यहाँ तक के ये दुआ करते हैं कि मोमिनों को, उनके माँ बाप को, उनके भाई बहन को, उनके बीवियाँ, उनकी औलाद को भी जन्नत में नसीब फरमा। ये बोल के फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं। ये सूरह अल गाफिर के 7वें, 8वें, 9वें आयत में आता है, जो मैं रब्बाना सीरीज़ के 34वें दुआ और 35वें दुआ में तफसील से बताया हूँ, इसलिए यहाँ पे मुख्तसर बता रहा हूँ। वहाँ पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये मोमिन के लिए फरिश्तों का दुआ करना भी एक बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से। तो ये आखिर में मोमिन की जीत है।
तभी तो मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ए रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के चहेते पैगंबर हो, आपकी दर्जा इबादत में, नेकियों में सबसे बढ़कर है, आप किसी तरीके का गुनाह में शरीक नहीं हुए कभी भी, आप पाक हो, आपके लिए जन्नत का वादा पहले से ही है, फिर भी क्यों इतना मेहनत करते रहते हो, रात भर खड़कर सलात पढ़ते रहते हो, अल्लाह की जिक्र में रहते हो, इबादत में रहते हो, थोड़ा बहुत आराम तो कर लो, ऐसा बोलती है। तो बदले में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ऐ आयशा, इसमें कोई शक व शोबा की गुंजाइश नहीं है कि मैं अल्लाह का चहीता पैगंबर हूँ और मेरे अपने अमाल है, मैं किसी तरीके का गुनाह गलती नहीं किया हूँ और मुझे जन्नत का वादा पहले से ही है। तो अल्लाह मेरे को इतने नेमत देने के बदले में क्या मैं अल्लाह से शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता? अफला अकुनु अब्दन शकूरा, मैं शुक्रिया अदा नहीं करूं अल्लाह से? तो ये बताते हैं। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा दर्जा मिलने के बावजूद भी इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला से शुक्रिया अदा करते थे, नमाज पढ़ते हुए, रात भर इबादत करते हुए, कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले। तो हमको भी इसी तरीके का इबादत करना है, मोमिन बनना है, आखिर में अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास मोमिन बनकर वापस जाना है। यही हम लोगों की असल कामयाबी है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि हम सबको आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और मुसलमान से मोमिन बनकर हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास वापस जाने की तौफीक दे, नसीब दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दवाना इन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।